हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आरजी क्रिएशन क्रिएटिव हब में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनिया लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक नया ट्यूटोरियल। आज का ट्यूटोरियल कुछ खास है। आज की ट्यूटोरियल में हम बनाने वाले हैं एक कैनवस पेंटिंग, और कैनवस पेंटिंग पे हम बना रहे हैं आज गॉन आर्ट। तो इसमें दो खास बातें हैं। पहला तो मैंने यहाँ पर एक यूज्ड कैनवस को दोबारा से रीयूज़ करने की कोशिश की है, और दूसरा ये एक फोक आर्ट है जिसे हम आज बनाने वाले हैं। आज की वीडियो में इसका है पार्ट 1। हम सिर्फ आज आपको स्केच बनाना सिखाएंगे और कल हम करेंगे इसमें एक्रिलिक पेंटिंग। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में सबसे पहले मैंने एक कैनवस लिया था जिस पर ऑलरेडी पेंटिंग बनी हुई थी, और मुझे ये पेंटिंग काफ़ी समय से पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि ये डल पड़ चुकी थी। तो मैंने इस पेंटिंग के ऊपर दोबारा से वाइट एक्रिलिक पेंट का कोट किया है, और ये पेंट मैंने कम से कम 2 से 3 कोटिंग की है। एक बार स्टैंडिंग में, एक बार स्लीपिंग में, और एक बार मर्ज करते हुए, और अच्छे से अपने स्ट्रोक्स को कर लिया था ड्राई। जब मैंने ये ड्राई किया तो मेरी नीचे की जो पेंटिंग है वो अच्छे से हाइड हो गई है, और अब मैं अपने कैनवस को दोबारा से रीयूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना इस कैनवस को दोबारा से यूज़ करना, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी लेयरिंग हो गई है तो थोड़ा सा स्केच करने में होती है परेशानी, इसलिए यहाँ पर आपको नॉर्मल पेंसिल से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको लेनी पड़ेगी एक शेडिंग पेंसिल। तो शेडिंग पेंसिल के लिए मैंने ली है यहाँ पर 6B की पेंसिल, और 6B की पेंसिल से मैं यहाँ पर अपना स्केच बना रही हूँ। 6B की पेंसिल से स्केच आपका नज़र आने लग जाता है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी हथेली से ये स्केच जो है वो आपकी कैनवस के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा, और आपका जो स्केच है वो स्प्रेड हो जाएगा तो कैनवस को कर देगा काला। तो कलरिंग करते समय आपको होगी बहुत ज़्यादा दिक्कत। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब आप स्केच बनाएं तो आप हथेली अपनी बचाकर काम करें, हथेली को कैनवस से बार बार टच ना होने दें। तो यहाँ पर हमने बनाए हैं गॉन आर्ट में 2 रेंडियर, और उसके पीछे मैंने बनाया है बहुत ही खूबसूरत सा ट्री। ये कुछ सिमिलर मधुबनी पेंटिंग जैसी होती है, लेकिन मधुबनी पेंटिंग के अंदर हम डबल लाइन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गॉन आर्ट में हम जो है पैटर्न तो मधुबनी की तरह करते हैं, लेकिन डबल लाइंस इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती। इसमें डॉट्स का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होता है। तो देखते हैं कि हमारी ये पेंटिंग कैसे बनती है। यहाँ पर हमने 2 रेंडियर जो बनाए हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे हैं, और दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हैं। दोनों रेंडियर्स के बहुत बड़े बड़े सींग हैं यहाँ पर, और सेंटर में है हमारा पेड़। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर किस तरीके से बनाया। कुछ डिज़ाइनिंग मैंने रेंडियर के बॉडी के ऊपर भी की है, और नीचे मैंने यहाँ पर एक पैटर्न लैंड का बनाया है, और इसके साथ साथ हमने ट्री के ऊपर भी कुछ लाइंस का इस्तेमाल किया है। इसकी जो शाखाएं हैं वो बहुत ही पतली बनानी है, और उन शाखाओं के ऊपर बनानी है खूब सारी अलग अलग छोटी बड़ी पत्तियां। तो आप देख सकते हैं जो हमारा ट्री है उसकी एक पतली शाखा जा रही है राइट हैंड साइड की तरफ, और दूसरी जा रही है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और इसमें हमने काफ़ी सारी और छोटी छोटी शाखाएं निकाल ली हैं, और इन सभी शाखाओं के ऊपर हमने ऐड करने हैं अपनी छोटी छोटी पत्तियां। हमने कोशिश करनी है कि जब हम ये पेंटिंग बनाएं तो हम पूरे कैनवस की स्पेस को ऑक्यूपाई करें। मधुबनी पेंटिंग में ज़्यादातर बॉर्डर का इस्तेमाल होता है, लेकिन गॉन आर्ट में हम किसी तरह का बॉर्डर नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर और गॉन आर्ट में रेंडियर्स और पेड़ों का बहुत महत्व है। इसमें जो है पेड़ और पत्तियाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं बैकग्राउंड के अंदर एज अ गैप फिलर। तो आप यहाँ देखिए कि किस तरीके से, और पत्तियों के ऊपर भी बहुत सारा पैटर्न वर्क किया जाता है। तो ये थोड़ा सा जो पेंटिंग है वो है टाइम टेकिंग। हो सकता है कि इसके हम 2 या 3 पार्ट करें।
तो आप बने रहिएगा इसके आगे आने वाली हमारी वीडियो के अंदर भी, तो तभी आप इस पेंटिंग को अच्छे से समझ पाएंगे। तो और इस पेंटिंग को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अब ये देखिए स्केच मेरा हो चुका है ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब हम ले रहे हैं यहाँ पर थिन ब्लैक परमानेंट मार्कर। तो यहाँ पर मैंने लिया है CD मार्कर, और CD मार्कर से मैं अपनी ड्राइंग की कर रही हूँ आउटलाइनिंग करते समय आप एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आपको लगता है कि किसी जगह पर करेक्शन की ज़रूरत है तो आउटलाइनिंग करते करते उस जगह को करेक्ट कर लीजिएगा। एक बार आउटलाइन हो गई तो आप ड्राइंग में करेक्शन नहीं कर सकते हैं, और सिर्फ परमानेंट मार्कर का ही इस्तेमाल करिएगा, वरना एक्रिलिक कलर से आपके जो बाकी मार्कर्स हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं। यहाँ पर छोटी से छोटी डिटेलिंग जो है वो आप अपने थिन ब्लैक परमानेंट मार्कर से निकालिएगा। और आपको एक सजेशन दूंगी, हमेशा लग्जर के ग्रे ब्लैक थिन CD मार्कर का ही इस्तेमाल करिएगा। बाकी मार्कर्स जो हैं उनके टिप कैनवास पे चलाने से बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो मैं हमेशा इसी मार्कर का इस्तेमाल करती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेंडियर हो चुका है कंप्लीट, और उसके ऊपर हमने खूब सारे बनाए हैं पैटर्न, और यहाँ पर हम उसकी बना रहे हैं लेग्स। और देखिए यहाँ पर अब मैं ट्री की आउटलाइनिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी ट्री की ब्रांचेस की आउटलाइनिंग करनी स्टार्ट कर दी है, और धीरे धीरे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बहुत सारी लीव्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लीव्स को भी हमने कर लिया है ऐड, और जैसे जैसे मैं इसमें लीव्स ऐड करती जा रही हूँ हमारा ट्री जो है वो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर मैंने दोनों साइड्स पर दो बर्ड्स भी ट्री के ऊपर बनाई हैं। आप चाहें तो और बर्ड्स भी बना सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पर आप देखिए कि मैं किस तरीके से सारी आउटलाइनिंग, ये बर्ड्स मैंने पहले ऐड नहीं की थी, लेकिन जब हम आउटलाइनिंग करते हैं और करेक्शन करते हैं तो हमें इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि हमें अगर कोई भी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है तो वो हम मार्कर से उसी समय कर लें। तो यहाँ पर अब मैंने सेकंड रेंडियर भी स्टार्ट कर दिया है, उसकी आंखें बना रही हूँ, उसकी बॉडी बना रही हूँ, और यहाँ पे उसके लंबे लंबे एंटलर्स। अब देखिए इस रेंडियर के अंदर भी मैंने ऐड किया है कुछ डिज़ाइन, और यहाँ पर देखिए इसके जो एंटलर हैं वो इस रेंडियर की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। साथ साथ मैंने ऐड किया है लेफ़्ट साइड पे कुछ प्लांट्स, और इस प्लांट्स के अंदर भी मैंने ऐड की हैं लीव्स। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बहुत सारी लाइंस नीचे ऐड की हैं लैंड में, और ये पैटर्न बनाया है। और यहाँ पर अब मैं फिर से जो हमारा ट्री का बाकी बचा हुआ पार्ट रह गया था उसकी कर रही हूँ आउटलाइनिंग, सारी शाखाओं की आउटलाइनिंग कर रही हूँ, और साथ साथ मैं छोटी छोटी लीव्स जो हैं वो ऐड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने अपने पूरे कैनवस को ऑक्यूपाई करते हुए सारी ड्राइंग को कंप्लीट करने की कोशिश की है। रेंडियर की आंखें देखिए कितनी ही सुंदर लग रही हैं, और बाकी डिटेलिंग हम इसके अंदर सारी की सारी कलर से निकालेंगे। अभी जो डिज़ाइनिंग पार्ट और पैटर्न पार्ट है वो हम पहले OHP मार्कर से नहीं बनाएंगे, वो हम बाद में ही बनाएंगे। आप इस ड्राइंग के अंदर डायरेक्ट एक्रिलिक कलर्स या एक्रिलिक मार्कर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ड्राइंग मेरी हो चुकी है कंप्लीट, और इसको मैंने अच्छे से कर लिया है अपने नीडेबल इरेजर से क्लीन। तो आपको पार्ट फर्स्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं अपनी इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और मुझे बताइएगा कि आप मेरे से क्या सीखना चाहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।